गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कार्बन के एक एलोट्रॉप ग्रेफाइट के बारे में। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कार्बन के दूसरे एलोट्रॉप डायमंड के बारे में। उसी क्लास में मैंने आपको बताया था कि कार्बन सॉलिड फॉर्म में दो तरह से एक्सिस्ट करता है। पहला क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है फिक्स्ड ज्योमेट्री होना, एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। कार्बन कार्बन से इस तरह से अरेंज होता है मिलके कि उनमें एक फिक्स्ड पैटर्न पाया जाता है। और दूसरा एमॉर्फस, जिसमें कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता। इसका एग्जांपल कोल, चारकोल, सूट। फिक्स्ड ज्योमेट्री में तीन कार्बन के मेन एलोट्रॉप पाए जाते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरिन। ग्रेफाइट के बारे में हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। और मैंने आपको बताया था ग्रेफाइट की दो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। एक तो स्लिपरी टू टच होता है, अगर आप इसको टच करोगे तो स्लिप करता है। और इसकी इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम करते हैं ग्रीस बनाने में। और ग्रीस इस्तेमाल की जाती है जो गाड़ी के पार्ट्स होते हैं उनमें फ्रिक्शन ना हो वहां पर। और दूसरा में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यानी ग्रेफाइट में जो कार्बन होता है, हर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। हर कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है। और हम जानते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन फ्री होता है या चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, इसलिए ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जबकि डायमंड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका रीजन यह है कि डायमंड में कार्बन का अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि कार्बन का कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो सकता। तो डायमंड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस पॉइंट को मैंने यहां पर लिख भी दिया। डायमंड की एक दूसरी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ये हार्ड सब्सटेंस है। यानी इतना हार्ड होता है कि ये रॉक को भी काट सकता है। आप कभी शॉप पे गए हो तो ग्लास को काटने के लिए डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। वहां पे जहां से कटता है उस वाले पोर्शन में डायमंड लगा होता है। ग्रिल करने में रॉक होती है ना, उसको अंदर ग्रिल करने में, अंदर घुसाने के लिए भी टिप पे डायमंड लगा दिया जाता है। वो कहावत सुनी होगी, डायमंड कट्स डायमंड। अगर डायमंड को काटना होगा तो कैसे काटोगे? डायमंड से ही काटेंगे। इसका डायमंड हार्ड सब्सटेंस। और अगर ये हार्ड है तो ऑब्वियसली ये देर से मेल्ट होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी इसका ज्यादा होगा, राइट? और देर से मेल्ट होगा तो बॉयल भी देर से होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल तो हम कई जगह करते हैं। अगर ये हार्ड है तो हम ग्लास को काटने में, रॉक को काटने में इस्तेमाल इसका करते हैं। और भी बहुत सी जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है जहां पे किसी चीज का हार्ड होना जरूरी है तो हम वहां पे डायमंड का इस्तेमाल कर लेते हैं। डायमंड जो बनता है ना, ये नेचुरल डायमंड तो होता ही है जो कि बहुत हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर पे बनता है। और वो पुरानी फिल्म में देखा होगा, कोयले की खान में हीरा मिलता था, राइट? तो हीरा वहां क्यों मिलता था? क्योंकि वहां कार्बन होता था। और कार्बन ही अगर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे रखा जाता है तो हीरा बन जाता है। आर्टिफिशियल डायमंड्स भी होते हैं। तो इस तरह से जो डायमंड होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, ये तो हम सभी जानते हैं, राइट? कलरलेस होता है। कलरलेस आपने देखा ही होगा मूवीज में। ट्रांसपेरेंट होता है, ऐसे देखोगे तो इस पार से उस पार। डायमंड की डेंसिटी बहुत हाई होती है, यानी बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। डेंसिटी होती है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी पानी के अंदर डायमंड अगर डालोगे, डायमंड नीचे, और जो आयल होते हैं उनकी भी डेंसिटी कम होती है, तो इसकी डेंसिटी तो बहुत ज्यादा है। यानी इसको अगर छोड़ोगे तो अंदर नीचे बैठ जाएगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बहुत हाई है, 2.4। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होने का मतलब है
कि इसके अंदर लाइट स्लो चलेगी, बहुत ही स्लो चलेगी, राइट, दूसरे मटेरियल के कंपैरिजन। और जब लाइट एक बार एंटर कर जाएगी तो अपने पाथ से डिविएट भी बहुत होगी, यानी लाइट यहां जा रही है और ऐसे झुक जाएगी बहुत ज्यादा एंगल पे। इसका जो क्रिटिकल एंगल है व्हाट एयर के रेफरेंस में, क्रिटिकल एंगल जो एयर के रेफरेंस में है वो है 24.4। ये क्रिटिकल एंगल में लिख रहा हूं, क्रिटिकल एंगल। जिसका क्रिटिकल एंगल जितना छोटा होता है उसके अंदर लाइट जब जाएगी तो लाइट जल्दी से निकल नहीं पाएगी, इसलिए डायमंड के अंदर जब लाइट जाती है तो निकल नहीं पाती, उसी में टकरा टकरा के चमक पैदा करती है। प्रिज्म सुना होगा आपने, प्रिज्म का 42 डिग्रीज होता है, तो प्रिज्म तो कुछ ज्यादा है ना, तो उसमें तो फिर भी चांस है निकलने का, और इसमें 24.4 क्रिटिकल एंगल जितना छोटा, लाइट अंदर जाएगी तो जल्दी से निकल नहीं पाएगी, तो टकरा टकरा के चमक पैदा करती है। इसलिए डायमंड आप देखोगे तो बहुत चमकता है, राइट, अपनी चमक के लिए तो ये जाना ही जाता है। कार्बन से ये बना होता है, ऑब्वियसली कार्बन से बना होता है, और जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्लास 10 के बच्चे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं समझ पाएंगे, क्लास 11 और 12 के बच्चे इस बात को समझ पाएंगे। एनीवेज, जो सब समझ पाएंगे वो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, यानी जो कार्बन अरेंज होता है वो टेट्राहेड्रली अरेंज होता है। टेट्राहेड्रली अरेंज, टेट्रा मतलब 4, उसमें 4 सरफेस होते हैं। तो चलो मैं तुमको बताता हूं कि कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। देखो, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, यहां पे एक कार्बन रखा, ठीक। अब इस कार्बन से इस तरह से जोड़ दिया मैंने, ठीक। अब यहां पे हो गए कितने, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े, 1 2 3 4। अब ये कार्बन जो अरेंज है टेट्राहेड्रली अरेंज है, यानी इनमें 4 फेसेस, टेट्रा मतलब 4 फेसेस होती है। चलो मैं एक एग्जांपल के थ्रू तुमको समझाता हूं। देखो कुछ इस तरह से, हाँ ये देखो, ये क्या है, एक सरफेस है, ये 1 मैंने लिखा है, ये एक सरफेस, ये कौन सा है, दूसरा सरफेस है, ठीक बात है। अब एक मैं तीसरा सरफेस यहां पे लगाता हूं, ये देखो, ये करके मैंने यूं पकड़ा, ठीक है। ये देखो पहला सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, करेक्ट, और इधर देखो ये तीसरा सरफेस है, 3 सरफेस हो गए, राइट। अब देखो चौथा सरफेस ये नीचे से लगा हुआ है, यूं लगा हुआ, ये चौथा सरफेस नीचे से कुछ इस तरह से लगा। कितने सरफेस हो गए, 1 1 2 3 और चौथा नीचे से। तो समझ में आया होगा कि मैं तुमको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये है, फिर से समझाता हूं, ये पहला सरफेस है, ये देखो दूसरा सरफेस है, और यहां पे मैं लगाता हूं तीसरा सरफेस, राइट। ये हो गया तीसरा सरफेस, यूं पकड़ा मैंने और ये लगाया तीसरा सरफेस, देखो तीसरा सरफेस, और एक यहां से जो खुला हुआ है पोर्शन, ये चौथा सरफेस। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और कार्बन कहां होता है, कार्बन कुछ यहां पे होता है, इसके बीच में होता है, ठीक है। और यहां से जो कार्बन होगा सबकी डिस्टेंस एक ही होगी। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। अब मैं यहां पे आपको समझाता हूं। देखो ये कार्बन है, इस कार्बन से इसकी डिस्टेंस, इस कार्बन से इस कार्बन की डिस्टेंस, इस कार्बन से इस कार्बन की डिस्टेंस, इस कार्बन से इस कार्बन की डिस्टेंस, ये सारी डिस्टेंस सेम है। कितनी सेम है, ये होती है डिस्टेंस 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और इनके बीच का जो एंगल है ये लग नहीं रहा है यहां पिक्चर में, राइट, क्योंकि ये 3D फिगर है ना, तो 3D फिगर एग्जैक्टली तो दिखेगी नहीं आपको,
सिर्फ समझाने के लिए बनाई जाती है। तो हर कार्बन, यहां पे भी कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है और यहां पे भी कार्बन है। तो ये कार्बन कार्बन के बीच में जो एंगल है वो होता है 109 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट, या लगभग ऐसे बोल सकते हैं 28 मिनट, यानी 60 मिनट का 1 डिग्री बनता है, तो ये 0.5 के आसपास है। 28 अगर 2 ऐड कर दूंगा 30 हो जाएगा, यानी 0.5, या मैं बोल सकता हूं 109.5 डिग्री ना। हर कार्बन के बीच में 109.5 डिग्री का एंगल होता है। इसके बीच में भी वही होगा, इसके बीच में भी वही होगा, इसके बीच में भी ऐसे ही होगा। ये तुमको देखने से ऐसा नहीं लग रहा, तुमको लग रहा होगा तो 360 बन जाएगा, जबकि ऐसा सिचुएशन नहीं है, कुछ दूसरे तरह से है, डिफरेंट तरह से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो जैसे मैंने मार्कर दिया ना, ये दिया, ये दिया, कुछ इस तरह से किया, यूं इस तरह से अरेंजमेंट कर दिया, ठीक है। देखो ऐसे कुछ इस तरह से, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये इसके बीच में जो एंगल है ये 109 डिग्री 28 मिनट का है, ये वाला। और उसके बाद एक कार्बन ऐसे है, ये जो तीनों है ना, ये तो तीनों है ही है, इस तीनों का चलो एक तीनों ये समझ के रखो कि तीनों है, राइट। एक ऐसे लगा हुआ है, एक कार्बन यहां पे लगा है इस तरह से, तो इस ये वाला जो लगा है इसके बीच में भी एंगल कितना है 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल है, ठीक है। तो ये अभी तो आप समझ गए होंगे कि इनमें सब में हर कार्बन के बीच में जो एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट का है, और हर बॉन्ड की लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम की है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल इसलिए बोला जाता है कि कार्बन जो है टेट्राहेड्रली अरेंज है, यहां पे यहां पे यहां पे, और जब हम बनाएंगे तो एक टेट्राहेड्रॉन बनेगा, राइट। तो और टेट्रा इसलिए बोलते हैं क्योंकि 4 इसके फेसेस होते हैं, ठीक है। तो इसको मिला दो, ओके। तो अब हम डायमंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। टेट्राहेड्रॉन जो बनेगा वो ध्यान में रखना, बनाते चले जाओ। ये कार्बन है, इस कार्बन के इधर कार्बन, एक ये कार्बन जुड़ा, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये जुड़ गया। अब उसके बाद जैसे ये बनाया है, अभी देखो एक टेट्राहेड्रन बन गया, ये यहां से, राइट, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद ये मैंने ड्रॉ किया, यहां पे ड्रॉ किया, यहां पे ड्रॉ किया। ये कैसे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये ड्रॉ कर रहा हूं जैसे मैंने यहां पे ड्रॉ किया था ना, एक लाइन ड्रॉ की थी, फिर 3 ना टेट्राहेड्रन बनाने के लिए कार्बन क्या है टेट्राहेड्रली अरेंज है, राइट। अब उसके बाद फिर से यही पैटर्न, ये वाला मान के चले, ये वाला, और 3 ये लाइंस है ना, तो फिर ये किया मैंने और ये किया, ठीक। इस वाले को मैं करूंगा तो एक ये इससे मिला दिया, दूसरा ये कर दिया और तीसरा इस तरह से कर दिया। तो यहां पे देखो एक टेट्राहेड्रन, ये देखो 1 2 3 4, यहां पे देखो 1 2 3 4 ना। तो इसी तरह से यहां पे एक तो ऊपर ही 2 3 और 4, इसका भी हो गया, राइट। अब देखो आगे फिर से इसी तरह से मैं खींच रहा हूं, जैसे यहां पे शुरू में खींच रहा, ये इसमें भी खींच लिया और ये इसमें भी खींच लिया, यहां पे इसमें भी खींच लिया और इस तरह से इसमें भी खींच लिया और यहां पे भी खींच लिया। अब देखो एक मैंने बनाया, 2 बनाया और तीसरा इधर ऐसे कर दिया, इसमें 1 बनाया, 2 बनाया और तीसरा ऐसे कर दिया, 1 बनाया, 2 बनाया और तीसरा ऐसे बना दिया, ठीक है। अब यहां से शुरू करते हैं, ये वाला बनाता है, इसमें एक इसका बना रहे हैं, देखो इसमें बन गया टेट्राहेड्रन, एक ये देखो, इसमें देखो ये 1 2 3 4, देखो 1 ना 2 3 4 है ना। अब यहां पे हम बनाते हैं,
एक इसका बना है, राइट, एक यहाँ पे बना है और एक यू बना है। इसका भी देखो 4 बन गए, 1 2 3 4 ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक यहाँ पे बना है, एक यहाँ पे बना है, 2 हो गया और तीसरा यहाँ पे खींचते आने, ठीक। यहाँ पे देखो एक यहाँ से खींचा, 1 2 हो गया और 3 और चौथा ये देखो ये है 1 2 3 4। इसी तरह से आगे बनाते जाओगे, ऐसे खींचोगे, ऐसे इस तरह से खींचोगे और बनाते जाओगे। तो कार्बन कैसा अरेंज है? टेट्राहेड्रली अरेंज है। अब कहीं पे जो ये पॉइंट मैंने दिखाया ना, कार्बन तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन इस कार्बन के चारों तरफ कार्बन टेट्राहेड्रली अरेंज है। ये देखोगे तो स्ट्रक्चर आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे जितने मैंने ऐसे इस तरह से बनाए हैं उसमें देखो एक टेट्राहेड, कहां से देखो, यहां से देखो, देखो ये बन गया टेट्राहेड्रल। अब इसका देखो, ये है, इसकी दूसरी लेग यहाँ पे थी ना, तीसरी वाली यूं यहाँ पे थी और चौथी वाली यहाँ पे थी। इस वाले को देखो, एक यहाँ पे थी, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, चौथी यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से कार्बन का अरेंजमेंट होता है टेट्राहेड्रल। तो हमने आज समझा कार्बन के एलोट्रॉप के बारे में, जिसका नाम है डायमंड। तो बस आज की क्लास का इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।